हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी सुबह के करीबन 6 बज रहे हैं। मैं उठी थी 5 बजे। तो आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हुआ है। तो मैं बता देती हूँ। मेरे भाई का एक बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट था। और उसमें अभी 2-3 दिन से हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे भाई का जो मतलब उसमें सिर में जो सिर की बोन्स में फ्रैक्चर्स हैं। ये गर्दन की यहाँ पे फ्रैक्चर। उसके अलावा जो हमारी जैसे मेन रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई हड्डियाँ होती है, उसमें काफ़ी सारे फ्रैक्चर्स हैं, कुछ फ्रैक्चर्स हैं। तो और इसके अलावा अभी वो सेमी कोमा में है। डॉक्टर जैसे मैं जब फर्स्ट टाइम मिली थी तो उन्होंने बोला था कि ही इज़ क्रिटिकल और सेमी कोमा का मतलब हो गया कि वो अगर मैं मेरे भाई से बात कर रही हूँ ना, तो वो मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुँच रही है, उसको सुनाई सब दे रहा है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहा है। कोशिश कर रहा है, वो सिर्फ साउंड निकाल रहा है मुंह से, हूँ करके इस तरीके से। वो मतलब वो भी एक ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि दर्द होता है, वो पेन में है। तो फिर भी कोशिश करता है, रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए इसको मतलब सेमी कोमा, मतलब कोमा का मतलब हो गया कि वो बिल्कुल ही मतलब सुन नहीं पा रहा, ध्यान नहीं है, लेकिन उसको पता चल रहा है। मैं उससे बात कर रही हूँ ना अगर, कि हाँ मैं तेरी बहन बोल रही हूँ, मेरे भाई ऐसे वैसे, तो वो रिस्पॉन्ड दे रहा है, मतलब हूँ ऐसे ऐसे मुंह से। मतलब वो बोल नहीं पा रहा है, बट वो कोशिश कर रहा है, साउंड निकाल रहा है मुंह से। एक सेकेंड यार, मैं एक्चुअली थोड़ा बाहर आई थी ना आपसे बात करने के लिए। तो हाँ, मैं इसके अलावा मैं कुछ बात बता देती हूँ कि मेरे भाई का जिस दिन हॉस्पिटल एडमिट हुआ था उस दिन डॉक्टर्स मतलब पल्स नहीं मिल रही थी। तो सीपीआर से रिवाइव किया था मेरे भाई को, सीपीआर दिया गया था। और उसके बाद मतलब डॉक्टर से पूछा है, कल भी परसों भी मेरी बात हुई थी, परसों बात हुई थी डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला कि कुछ लीड्स हैं जिनके ऊपर हम चल रहे हैं आगे। तो अभी अगर मैं ये पूछते हैं डॉक्टर से कि हाँ अभी मतलब वैसे बाहर है, मतलब अभी स्टेबल है, तो अभी डॉक्टर कहते हैं कि वैसे अभी 2 दिन पहले तक, 1 दिन पहले कहा था कि वैसे अभी मतलब कंडीशन है जैसी पहले थी वैसी ही है। यही बोलते हैं डॉक्टर, जैसे मतलब पहले दिन थी वैसे ही दूसरे दिन है, ये बात बोलते हैं। बट हाँ वो कहते हैं अभी क्रिटिकल है और वो कुछ कह नहीं सकते अभी, मतलब लेकिन कुछ लीड्स हैं जिनको देखते हुए आगे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्योंकि जिस दिन अभी कल एक मेजर सर्जरी हुई थी यहाँ की नेक की, जो कि होनी बहुत ज़रूरी थी। 1 दिन पहले इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि सूजन थी, पूरा स्वेलिंग थी पूरी बॉडी में। तो वो मेरा भाई जैसे अगर ऐसे लेटा हुआ है ना, तो वो अपना ऐसे नहीं हो पा रहा है, मतलब वो ऐसे ही लेटा है, मतलब हाथ पैर मूव नहीं कर सकता है वो अभी इस टाइम। तो कुछ जो लीड्स हैं डॉक्टर ने बोला था, जैसे कि वो परसों तक खुद से सांस ले पा रहा था, मतलब उसका 94-95 इतना आ रहा था SO2 लेवल, और मतलब BP वगैरह भी ठीक था। तो इससे डॉक्टर कह रहे थे कि ना जैसे, और हल्का सा जैसे हूँ जैसे हल्का हल्का रिस्पॉन्ड दे रहा है, मतलब हूँ ऐसे बोल रहा है, साउंड निकाल रहा है। तो इससे मतलब डॉक्टर कह रहे थे कि मतलब एक पॉजिटिव कुछ लीड्स हैं जिनको लेके आगे ट्रीटमेंट चल रहा है, कि मतलब होप्स हैं, क्योंकि ये जो पॉजिटिव साइंस हैं। और अभी जो है ना, फिर कल जो ऑपरेशन हुआ है उसके बाद देखो, पहले एनीस्थीसिया वगैरह के डॉक्टर्स भी आते हैं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। तो कल कुछ मतलब ऑपरेशन बहुत मेजर ऑपरेशन था, जिसके बाद मेरे भाई को सांस लेने में दिक्कत हुई है। तो सांस लेने में मतलब कुछ उसकी जैसे लंग्स का जो एक्सरे वगैरह किया उसमें पता चला, जैसे बोन्स टूटी थी तो कुछ बोन्स लंग्स में फंसी हुई थी, तो फिर एंडोस्कोपी करके वो निकाली गई हैं। तो उसके अलावा कल मेरे भाई के जो वो थी ना, हार्ट बीट थोड़ी कम चल रही थी, मतलब लो थी। तो उसको बढ़ाने के लिए दवाई कार्डियोलॉजिस्ट आए थे और उन्होंने दवाई दी है, दवाई दे के हार्ट बीट जैसे पंप जल्दी करे, ठीक हो, तो उस चीज़ की भी दवाई दी है। और अभी आज बोला है, कल बोला था कि अभी एक सेकेंड, कल बोला था कि 24 घंटे अभी वेंटिलेटर पर ही रखेंगे, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ है। तो अभी बिल्कुल भी मतलब ऐसा वैसे नहीं लेंगे, मतलब कि मतलब अभी, क्योंकि अभी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा डाउन जा रहा था मेरे भाई का, तो इसीलिए अभी वेंटिलेटर पर रखा हुआ है मेरे भाई को। तो 1 मिनट, तो ये बोला है कि जो
ऑक्सीजन लेवल है ना, मतलब अभी आज चेक करेंगे, आज एक बार वेंटिलेटर हटा के देखेंगे शाम तक कि मतलब खुद से कितना सांस ले पा रहा है उस चीज़ को, मतलब ब्रीथिंग कितना है। बहुत ज़्यादा मच्छर है जहाँ मैं आई हूँ, डेंगू वगैरह के, बहुत मोटा मच्छर है इधर जहाँ बैठ गई हूँ मैं आके। तो अभी खुद से चला, मतलब वो चीज़ें देखेंगे। तो अभी हमारी मतलब वो चीज़ें अभी, क्योंकि बस आज 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 एक बहुत ही बड़ा, मतलब हमारे लिए तो ऐसे दिल का धड़कन लगा लो, ऐसे बैठे हैं कि हाँ बस एक बार ये वेंटिलेटर से निकल जाए, है ना, वेंटिलेटर हट जाए और खुद से मतलब सांस लेने लग जाए थोड़ा नॉर्मल इस तरीके से। तो अभी जो है ना हमारे घर की कंडीशन आप समझ सकते हो। मेरा बड़ा भाई है, सगा बड़ा भाई है, कोई ऐसा नहीं है कि मौसी ताऊ चाचों का लड़का हो, मेरा खुद का बड़ा भाई है। हम 3 भाई बहन हैं। मेरे बड़े भाई के बारे में मैंने यूट्यूब पे ज़्यादा इसलिए बात नहीं करती क्योंकि वो सोशल मीडिया पे है नहीं, और वो फ़ोटो भी नहीं डालता अपनी, फिर मैं क्यों उसके बारे में बात करूँ, इसलिए मैं कभी बात भी नहीं करी मेरे बड़े भाई के बारे में। वो सरकारी नौकरी करता है, सरकारी एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, और अपनी नौकरी में मतलब उसी में ही मस्त है, अपनी लाइफ में मस्त रहता है जैसे सरकारी नौकरी वाला है। तो उसको ये यूट्यूब सोशल मीडिया इससे कोई वो मतलब ही नहीं है, कभी है ही नहीं, वो इनसे बहुत दूर है। बस बहुत इंटेलिजेंट रहा है शुरू से पढ़ाई में, हम तीनों भाई बहन में सबसे इंटेलिजेंट रहा है पढ़ाई में, इतना टॉपर रहा है ना। उसने जब आज से मतलब पहले ना जब तैयारी करी थी ना सरकारी नौकरी की, उसका हर एक सरकारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्शन हो गया था सिर्फ 6 महीने में। उसका IQ बहुत अच्छा है, मतलब सारे पेपर निकाल दिए थे सरकारी उसने, जो कॉम्पिटिशन्स के होते हैं। उसके पास 6 नौकरियां थी, उसमें से उसने सिलेक्ट किया था कि कौन सी सरकारी नौकरी। 6 नौकरियां, एक मतलब सिर्फ 6 से 7 महीने पढ़ाई करके उसने 6 नौकरियां ले ली थी। मतलब उस 6 नौकरियों में से मतलब उसने अपनी पसंद करी थी कि मुझे इस वाले फील्ड में जाना है। मतलब इतना इंटेलिजेंट था, एक नौकरी नहीं ली थी सरकारी, इतनी सारी, मतलब हर जगह सिलेक्शन, जहाँ पेपर दे के आता था हर जगह सिलेक्शन, इंटरव्यू सब कुछ क्लियर। इंग्लिश अच्छी थी, पढ़ाई में इंजीनियरिंग की हुई है, पढ़ाई में बीटेक किया हुआ है मेरे बड़े भाई ने भी, जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है। लेकिन मेरा इतना कंपटीशन वगैरह में मेरा इतना दिमाग नहीं चलता जितना वो इंटेलिजेंट रहा है शुरू से ही। और इसके अलावा मेरी बात हुई थी 15 दिन पहले ही बात हुई थी मेरी, अभी 15 दिन पहले बात हुई थी मेरे बड़े भाई से मेरी, और करीबन 2 घंटे हुई थी। 1 घंटा वीडियो कॉल पे हुई थी, मैंने अपना पूरा घर दिखाया था मेरे भाई को, विहान से मिलवाया था और वीडियो कॉल पे, और अपने आप को मतलब वीडियो कॉल में उसने देखा ना मुझे तो बोलता मोटी हो गई है थोड़ी, 1 घंटा पैदल चल लिया कर थोड़ा बहुत, इस तरीके से। और फ़ोन पे भी मेरी 1 घंटा बात हुई थी जिसमें उसने अपनी जैसे दिल की बातें भी मेरे साथ शेयर करी थी, बहुत अच्छे से बात हुई थी। ये बातें मैंने बताई इसलिए नहीं पहले सोशल मीडिया पे क्योंकि मैं उसके बारे में बात नहीं करती थी, क्योंकि वही है ना कि यहाँ पे इसलिए नहीं करती थी कल को उसको कोई ट्रबल ना हो, क्योंकि आप लोगों को भी पता है यूट्यूब पे मेरे हेटर्स भी हैं, तो फिर मैं नहीं चाहती थी कल को वो जाके उसे परेशान करे या कुछ बोले उसको, क्योंकि वो है ही नहीं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे, वो नॉर्मल अपनी सिंपल लाइफ जी रहा था। बट हाँ मेरी बात हुई थी। अभी भी मैं क्या है ना जाती हूँ ना मिलने का, जैसे विजिटिंग टाइम होता है उस टाइम, तो उससे बहुत बात करती हूँ, बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि मुझे और पॉजिटिव बातें करती हूँ कि भाई ठीक हो जाएगा, ऐसा है वैसा है, इस तरीके से बोलती रहती हूँ कि देख अभी इतना हो रहा है, ऐसे होगा, फिर ऐसे हम घर चलेंगे। मेरे भाई का अभी जन्मदिन भी आ रहा है, जन्मदिन आ रहा है 14 अगस्त को मेरे भाई का जन्मदिन है, अभी इसी महीने, अभी कुछ दिनों में मेरे भाई का बर्थडे भी है, रक्षाबंधन भी आ रहा है। तो बातें करती हूँ मैं, जन्मदिन का केक कटवाऊँगी, क्या गिफ्ट लेगा, इस तरीके से हमारी बात होती है बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मी की भी हालत बहुत ख़राब है इस टाइम, उनके तो लूज़ मोशंस लग जाते हैं। एक फ़ोन आता है हॉस्पिटल से और कुछ पॉजिटिव अच्छी न्यूज़ मिलती है तो थोड़ी होप, इतनी सी भी होप्स होती हैं, इतनी सी भी लाइफ में। एक घंटा 1 मिनट हमारे लिए ऐसा है इस टाइम कि छोटी सी भी अगर एक गुड न्यूज़ हमें मिलती है ना कि हाँ रिस्पॉन्ड किया, हल्का सा रिस्पॉन्ड दिया, आवाज़ ऐसे करी है। एक बार ऐसे देखो होठ ना ऑपरेशन से पहले ऐसे एक बार मतलब कुछ सेकंड के लिए हिलाए थे होठ, तो इस तरीके से ना मतलब थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है ना कि हाँ यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिया है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें इतनी उम्मीद मिलती है कि पता नहीं हम मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। और जब एकदम से कोई डॉक्टर बोल देता है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे बताया डॉक्टर ने, जैसे हार्ट बीट का बताया था, फिर ये लंग्स का प्रॉब्लम बताया, तो वो जो भी बताया उससे फिर हमारी और धड़कन बढ़ जाती है, हम डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो बस भगवान से, कल ऑपरेशन हो रखा था, हमारी इतनी हालत ख़राब थी ना, हमें इतना डर लग रहा था, पूरे टाइम ऑपरेशन में टेंशन्स थी,
बस मेरे को तो इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी फ़ोन करके पूछने की भी। मैंने ऑपरेशन के टाइम पापा जी के पास फ़ोन भी नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। डर लग रहा था यार कि मेरे को कुछ नहीं सुनना, इतना डर लग रहा था। हम सबको बैठे थे बस साथ में, बस उम्मीद बस यही है कि हाँ अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो एक होता नहीं है कि बस मैं नेगेटिव, हम लोग सोचना नहीं चाहती हूँ, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। मैं रात को नींद पता है मेरे को कैसे आती है, मैं गूगल करती हूँ और पॉजिटिव स्टोरीज़ हैं, मतलब बहुत ट्रूमा सेंटर्स की एक्सीडेंटल स्टोरीज़ हैं जो गूगल पे लोगों ने अपनी पोस्ट की हुई हैं, जिसमें बता रखा है कि हमें इतना, मतलब हमारी ख़राब हालत थी, इतनी ऐसा ऐसा हुआ था हमारे साथ और हम सर्वाइव कर गए उन चीज़ों को। तो वो पढ़ती हूँ, मैं रोज़ पढ़ती हूँ, रात को भी पढ़ती हूँ, दिन में भी बस वही पढ़ती रहती हूँ। सिर्फ पॉजिटिव स्टोरीज़ पढ़ती हूँ ताकि थोड़ा सा दिमाग में नेगेटिव ख्याल ना आए, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिविटी दिमाग में रहे इस तरीके से। तो अभी बस आज भगवान जी, मतलब नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है दिमाग में से कुछ भी नेगेटिव ख्याल। देखो पता है बहुत, एक मिनट एक दिन का नहीं है ये चीज़ें, प्रॉब्लम बहुत लंबे टाइम तक हमें चीज़ों को फेस करना है इस टाइम, क्योंकि सिर की चोटें हैं, दिमाग का भी यहाँ से पूरा स्टिचेस लगे हुए हैं, सिर में टांके लगे हुए हैं। और जो मतलब हमें अभी बहुत लंबा टाइम चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेंगी ज़िंदगी में आगे, बहुत कुछ लाइफ में। बस भगवान जी से बस ये प्रार्थना है। अभी के लिए हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, जो भी चीज़ें हुई हैं मेरे भाई के साथ, उससे आगे उसकी लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। बस अभी हमारी बस यही प्रार्थना है कि भगवान पहले लाइफ बचा ले, बस ज़िंदगी बचा ले। डॉक्टर बस अपने मुंह से कह दे कि हाँ अब ये स्टेबल है, धीरे धीरे एक एक दिन एक एक मिनट जैसे जैसे निकल रहा है ना टाइम, और कुछ कुछ ये पॉजिटिव तरफ जाता है, थोड़ा थोड़ा भी हमें हिम्मत मिल रही है। हम सोच रहे हैं चल 2 दिन निकले, 3 दिन निकले, 4 दिन निकले, ऐसे कर करके कि नहीं महीना भी निकलेगा, 2 महीना भी निकलेगा, होगा सब कुछ ठीक होगा। बस इसी उम्मीद में बस हम सब बैठे हैं। और प्लीज़ आप लोगों से भी, यूट्यूब फैमिली से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिए मेरे भाई के लिए जितना हो सके, कि भगवान जी मेरे भाई को बचा ले। क्योंकि मेरे मम्मी पापा, मतलब उनका आप समझ सकते हो, बुजुर्ग हैं और ऐसा, मतलब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम सबकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्पेशली मेरी मम्मी की सबसे ज़्यादा, मतलब हालत ऐसी है, लूज़ मोशंस लगे हुए हैं, तबीयत ऐसी डाउन हो जाती है उनकी। वैसे ही ऑलरेडी बहुत बीमार रहते हैं मेरी मम्मी, आपको पता है। तो उनके तो न्यूज़ सुनते ही लूज़ मोशंस, इतना लूज़ मोशंस लग रहा था उनको। फिर मैंने वो अडल्ट डाइपर्स दिलवाया पैकेट, मैंने कहा हालत उनकी ख़राब हो गई थी। तो बस अभी विहान को हाथ पकड़ के हम लोग सोते हैं फैमिली वाले, मतलब विहान को देख के उसको गले लगा के, क्योंकि डरते रहते हैं, तो जब भी डर लगता है ज़्यादा तो हाथ पकड़ लेते हैं विहान का। बस अभी बस लेकिन हमें नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है, हमसे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है कि नहीं सब कुछ ठीक होगा। बस ये सोचते हैं कि हाँ भाई डॉक्टर सब अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं, इतने बढ़िया मतलब हॉस्पिटल है, सारा इलाज कर रहे हैं, वो हम मेरे बच्चे को बिल्कुल ठीक करेंगे, वो हमारे भाई को ठीक करेंगे। तो बस उसको स्टेबल हो जाए, बस इतना मुंह से डॉक्टर के निकल जाए कि ही स्टेबल ना हो, बस इतना। बस आज के लिए बस बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, बस ये है कि बस इतना है कि आज टेंशन भरा दिन है, क्योंकि एक बार वेंटिलेटर से हटाएंगे ना तो देखेंगे खुद से कितना मतलब सांस ले पा रहा है। मेन चीज़ यही है, ऑक्सीजन वाली चीज़ है लंग्स की। तो बस भगवान जी से प्रार्थना करना मेरा भाई खुद से सांस ले, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल सही आए खुद से सांस लेते हुए, वेंटिलेटर हट जाए आज शाम तक और फिर खुद नॉर्मल सांस ले पाए। धीरे धीरे एक एक दिन एक एक मिनट करके सब कुछ हो रहा है इस टाइम। प्लीज़ मेरे भाई के लिए सब लोग दिल से प्रे कर कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए। हमारी ज़िंदगी में, हमारी फैमिली में इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम चल रहा है। ये वीडियो शायद मेरा चला जाए, उसके बाद मुझे खुद नहीं पता सेकंड जाएगा नहीं जाएगा, मतलब ऐसे ही है, बस ये जा रही हूँ मैं। ठीक है जी, एंड करती हूँ वीडियो का। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।